राधे राधे भक्तों, जय श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब? कन्हैया की कृपा सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो हमारा एकादशी से संबंधित है कि एकादशी कब है और एकादशी का व्रत में क्या क्या सावधानियां बरतनी है और कैसे एकादशी का क्या फल मिलता है, वही सब आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो। भक्तों, 12 महीने में 24 एकादशियां होती हैं और अधिक मास हो तो 26 एकादशियां पड़ती हैं। और हर एकादशी का अपना अलग महत्व है, अलग नाम से जानी जाती है। तो अब की बार जो एकादशी आ रही है उसका नाम है जया एकादशी। तो चलिए आज हम उसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। इस बार एकादशी का व्रत यानी कि जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी 2023 को रखा जाएगा। ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है और इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त रहता है। जो ये एकादशी का व्रत करता है उसको इन योनियों में नहीं जाना पड़ता। जय एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करना वर्जित माना जाता है, जिनका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। और जो व्रत रखते हैं उनको तो स्पेशली इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या कार्य हमें नहीं करने। तो चलिए आइए जानते हैं अब उन्हीं कार्यों के बारे में कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, यानी कि भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और जया एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को सभी दुख दूर हो जाते हैं। ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायी और बहुत ही फलदायी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्त हो जाता है। इस बार जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी 2023 को रखा जाएगा। दूसरा काम जो है जो हमें नहीं करना है वो है खाने पीने पे संयम होना चाहिए हमारा। तो देखो भक्तों, जो भी व्रत वगैरह रखते हैं ना, इनका यही कि हम अपनी इंद्रियों पे संयम करें, इसका मतलब यही होता है। बाकी तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, ये वो नहीं कहते कि हम व्रत करें भूखे मरे तभी वो हमें मिलेंगे। इससे कि हमें शरीर को शक्ति मिलती है भगवान की तरफ जाने में, इसलिए वो उपवास कहा जाता है कि हम अपनी इंद्रियों पे संयम रखना सीख जाएं, इधर उधर ना भागें। इसलिए व्रत किया जाता है। हमारे शास्त्रों में व्रत का विधान बहुत ज़्यादा इसलिए बताया गया है जिससे कि हम अपने ऊपर संयम रखना सीख सकें। यही व्रतों से इसी की प्रैक्टिस करने के लिए भगवान की तरफ जाने की एक सीढ़ी है। नहीं तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, उनको व्रत वगैरह वो कभी नहीं चाहते कि मेरे भक्त भूखे रहें या कष्ट में रहें। उनको तकलीफ होती है जो हम कष्ट में होते हैं। लेकिन ये एक हमारे शास्त्रों में हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने एक विधान बताया हमें भगवान तक पहुँचने का, जिससे हमारे इंद्रियों को संयम में रखेंगे तभी भगवान में ध्यान लगेगा, तभी संसारिक चीज़ों से हमें मुक्ति मिलेगी, तभी हम जाए। इसलिए एक संयम है, तो हमें व्रतों में उनका पालन करना चाहिए, तभी वो एक प्रैक्टिस होती है। जैसे कि एग्जाम होता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं, इसी तरह एक प्रैक्टिस होती है उस रास्ते पे चलने की। तो इसलिए व्रत किए जाते हैं। तो इसलिए खाने पीने में जरूर संयम बरतना चाहिए। इसलिए जया एकादशी के दिन अपने खान पान में संयम बरतना चाहिए और सात्विकता का पालन करना चाहिए। सात्विक भोजन खाना चाहिए जिससे हमारा मन तन सब शांत रहे। सात्विक भोजन खाने का यही मतलब है कि जिससे हमारा मन तन शांत रहे, इसलिए उसको जरूरी माना जाता है। तीसरा, चावल का सेवन न करें। एकादशी के दिन हर एकादशी में चावल वर्जित है, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी दिन चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य एक दिन चावल का सेवन करता है, इस दिन वो रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है, ऐसा मानना है। बाकी मेरा मानना अगर कोई पूछे मुझे कि उस दिन यह है कि हमें अन्न का ही सेवन वर्जित माना जाता है, कि हम जो अपने हिस्से का जो एक नेचुरल तरीके से अगर देखा जाए भगवान ने बनाया होगा कि उस दिन हम अपने हिस्से का अन्न जो हम खाते हैं वो ज़रूरतमंदों को दान करें, जिससे कि ज़रूरतमंदों को भला अपने इंद्रियों पे अपने में संयम रखें और हम अपने हिस्से का किसी का दान करें, उसको भगवान हमें अच्छा फल देगा और किसी की मदद होगी। ये मैं मानती हूँ। बाकी जो शास्त्रों में लिखा वो तो सर्वोपरि है ही, पर मैं अपने जो दिमाग से मानती हूँ यही बात है। लड़ाई झगड़ा ना करें। चौथा बताया गया कि लड़ाई झगड़ा ना करें। लड़ाई झगड़ा तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम व्रत रखो, उस दिन आप शांत रहो, भगवान में ध्यान लगाओ, फालतू के कलहबाजी घर में ना हो। इसलिए शास्त्रों के अनुसार सभी तिथियों में एकादशी की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये सब बताएं, कम से कम एक दिन तो भगवान का ध्यान करें। इस दिन कठोर शब्दों का प्रयोग न करें किसी के प्रति। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना हमें चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध से बिल्कुल बचें, क्रोध बिल्कुल ना करें। इस दिन झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, झूठ तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन व्रत में उसका पालन बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए।
पांचवा है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जया एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत में तो हमेशा ही ब्रह्मचर्य का पालन होना ही चाहिए, शुद्ध सात्विक हमें रहना चाहिए। इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि विशेष लाभ की हमें प्राप्ति होगी। अब आपको मैं बता देती हूँ जया एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी की शुरुआत 31 जनवरी 2023 को रात 11:53 पर होगी और इसका समापन 1 फरवरी 2023 को दोपहर 2:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार जय एकादशी, क्योंकि हर व्रत हमारे शास्त्रों में उदया तिथि में ही रखे जाते हैं, इसलिए जय एकादशी का व्रत उदया तिथि 1 फरवरी को पड़ रहा है, तो 1 फरवरी को हमें मनाई जाएगी। जया एकादशी के पारण का समय 2 फरवरी 2023 को सुबह 7:09 से सुबह 9:19 तक रहेगा। सुबह 7 बजे पारण का समय शुरू होगा 7:09 पे और 9:19 पे समाप्त होगा। साथ ही इस दिन स्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, जो बहुत ही शुभ होता है। 7:10 से 2 फरवरी की आधी रात यानी 3:23 तक ये रहेगा। हमने ये तो जान लिया कि क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। अभी हम जानते हैं जया एकादशी के दिन पूजन की क्या विधि है। तो एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प करके इसके बाद पूजा में धूप, दीप, फल और पंचामृत अवश्य शामिल करें। इस दिन की पूजा में भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की पूजा करने का विधान बताया गया है। तो जिसके घर में लड्डू गोपाल हैं, युगल सरकार हैं, उनका पंचामृत से स्नान कराइए, उनको सुंदर पीले वस्त्र पहनाइए, बढ़िया उनके लिए भोग बनाइए और उनकी पूजा आराधना कीजिए। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करना, बेद रात को आप थोड़ी देर बैठ के भजन कीर्तन जरूर कीजिए। वेद ये करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में रात में जग श्री हरि के नाम का भजन करें। इसके बाद अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। द्वादशी के दिन फिर किसी जरूरतमंद को, पंडित जी को तो देख के याना सीधा जो हम निकालते हैं, बल्कि किसी जरूरतमंद को भी भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। तो भक्तों, आपको जया एकादशी से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने दे दी है इस वीडियो में। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब बताया है मैंने। पारण का समय भी मैंने जैसे ऊपर बताया, उसी तरह से आप अपने व्रत का पारण करें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बटन को भी दबा लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। बोलो भगवान विष्णु की जय, हरि विष्णु भगवान की जय, राधे राधे मेरे लड्डू गोपाल की जय। और आप सभी को मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल की तरफ से भी राधे राधे।